हेलो व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर ऋषि गौतम अग्रवाल। मैं श्री ओंकार INENT केयर सेंटर में ENT सर्जन हूँ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एक बहुत ही कॉमन बट एक फ्राइटनिंग, एक डरा देने वाली ENT इमरजेंसी। ये है नाक से खून चलना, नकसीर चलना यानी कि नोज ब्लीडिंग। इसे हम टेक्निकली एपिस्टेक्सिस कहते हैं। ये हर वर्ग की उम्र में प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों और ओल्ड एज में इसके क्या कारण हैं और इसके क्या इलाज हैं, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस बात को समझें कि नकसीर यानी नोज ब्लीडिंग इतनी कॉमन क्यों है। इसका जवाब है नाक का अत्यधिक वेस्कुलर होना। सरल भाषा में कहें तो नाक के अंदर, स्पेशली उसके अगले भाग में खून की नसें बहुत अधिक संख्या में होती हैं। वह हाई प्रेशर में होती हैं, जिससे इनमें हल्की सी चोट यानी इंजरी होने पर ये फट जाती हैं। वह खून तेज़ी से बहने लगता है। जब भी वातावरण में खुश्की यानी ड्राइनेस होती है, तब नाक में भी ड्राइनेस होने के कारण ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर बच्चों की बात करें तो इसका प्रमुख कारण है नाक में उंगली डालने की आदत। नाक में यूजुअली नाखून की इंजरी से खून चल पड़ता है। बार बार जुखाम रहने, अधिक जोर लगा के नोज़ ब्लो करने से भी नाक से खून चल सकता है। नाक में फॉरेन बॉडी यानी कोई वस्तु अगर बच्चे ने डाल ली है और वो बताना भूल गया है, तो ये भी नकसीर का कारण हो सकती है। रेयरली अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है यानी कोई खून का रोग है, तो वो भी एपिस्टेक्सिस का एक कारण बन सकती है। कुछ ट्यूमर जैसे कि एंजियोफाइब्रोमा, ये भी नोज़ ब्लीडिंग का एक इम्पॉर्टेंट कारण है, जिसे एक ENT स्पेशलिस्ट की जांच द्वारा रूल आउट करवाना अति आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति को हाई BP रहता है या खून पतला करने की दवाई जैसे कि एस्प्रिन वगैरह लेता है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी एपिस्टेक्सिस यानी नाक से खून चलने का रिस्क बढ़ जाता है। जिस भी पेशेंट को, चाहे वो बच्चा हो या बड़ी उम्र का, उसे माइनर नोज ब्लीडिंग को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तुरंत ही ENT यानी कान नाक गले के स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, जिससे कि वो ब्लीडिंग का कारण ढूंढकर उसका इलाज कर सके। टेस्ट जो अक्सर इसमें करवाए जाते हैं वो है कुछ ब्लड टेस्ट, नोज़ की दूरबीन द्वारा जांच यानी एंडोस्कोपी और CT स्कैन। अस्पताल पहुंचने से भी पहले जो फर्स्ट एड सबको पता होनी चाहिए, चाहे कोई पर्सन घर में है, चाहे ऑफिस में, या बच्चा स्कूल में है। अगर नोज से खून चल पड़े तो क्या करना है? तुरंत ही बैठकर आगे झुकें और नाक को उंगली अंगूठे के बीच में पूर्णतः दबा दें और मुंह से सांस लेते रहें। ये जो दबाव है ये 10 मिनट तक कंटिन्यूअसली बना रहे और बार बार बीच में ना छोड़ें। सिर पर पानी डालना, नाक को बार बार रुमाल से पोंछना अवॉइड करें। बस दबाव बनाकर रखें व मरीज़ को एक ENT स्पेशलिस्ट के पास तुरंत पहुंचाएं। और जब आप अस्पताल आते हैं तो अपने साथ, यदि आपका कोई पुराना इलाज चल रहा है, तो अपने पुराने टेस्ट, BP, शुगर, हार्ट के या कोई स्कैन हुआ है तो वो अपने साथ कैरी करके लेके आएं। अस्पताल आते ही पेशेंट के वाइटल्स जैसे BP, पल्स आदि चेक किए जाते हैं और नोज़ की एंडोस्कोपी यानी दूरबीन से जांच की जाती है। यदि नाक से खून कंटिन्यूअसली बह रहा है तो इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन जो विकल्प है वो है दूरबीन द्वारा खून की नस को आइडेंटिफाई करना, पहचानना जहाँ से लीक है, और उस नस को सील कर देना। नाक के रास्ते दूरबीन डाली जाती है और जहाँ से ब्लड लीक कर रहा होता है उस पॉइंट को सील कर दिया जाता है। इससे आमतौर पे अक्सर नाक में पट्टी डालने की भी ज़रूरत नहीं रहती। दूसरी ऑप्शन है नाक में पट्टी डालने की, जिससे कि नाक में एक टाइट पट्टी डाल दी जाती है, जिसके दबाव से खून को रोकने की कोशिश की जाती है। आमतौर पर यह पट्टी 2-3 दिन तक रखी जाती है। 2-3 दिन के बाद
ये पट्टी को निकाल दिया जाता है। अब जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, नाक में पट्टी यानी कि पैक में भी एडवांसमेंट हुई है। अब नरम पट्टी जो एक स्पॉन्ज की तरह होती है, इसे मैरोसिल कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाने लगा है। बलून और जेल की पट्टी का भी एक ऑप्शन है जो मरीज को ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होने देती। आमतौर पे नाक की पट्टी 2-3 दिन में निकाल दी जाती है। पट्टी निकालने के बाद खून रुक जाता है। पेरेंट्स अक्सर पूछते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या कुछ प्रिकॉशंस रखनी है जिसके कारण ये प्रॉब्लम बार बार ना हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है नाक के अगले भाग में चिकनाई बना के रखना। आप सरसों का तेल या घी अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों को नाक में उंगली डालने से रोकना, उनके नाखून चेक करते रहना, बीपी का कंट्रोल रखना। इन बातों को फॉलो करने से आप नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम कंट्रोल रख सकते हैं। नोज ब्लीडिंग से इलाज संबंधित जांच व उपचार जैसे कि नाक की दूरबीन से जांच, मैरोसिल स्पॉन्ज की पैकिंग, बलून पैकिंग और एंडोस्कोपिक सीलिंग की सुविधा श्री ओंकार अस्पताल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप अस्पताल में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।